जमुना। आइए सुनते हैं कहानी जमुना। जमुना गांव की रहने वाली लड़की। माता का देहांत जब जमुना 3 साल की थी तभी हो गया। उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए। दूसरी बीवी से 2 लड़के पैदा हुए। सौतेली माँ के कारण जमुना को बहुत कष्ट सहना पड़ा। जमुना के पिताजी कंपनी में काम करते थे। वह साल में 2 या 4 बार घर आते थे, फिर अपने कंपनी लौट जाते। पिताजी के रहने से जमुना को बहुत ही सुकून की सांसें मिलती, मगर जब चले जाते तो फिर वही समस्या। जमुना बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब वह कुछ बड़ी हो गई तो सौतेली माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी। बोली महारानी को कौन सा कलेक्टर बनना है, चौका चूल्हा करेगी तो घर का काम होगा। जमुना से सारा काम करवाती थी। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो डंडा की मार पड़ती। जमुना सौतेली माँ से बहुत ही डरती थी। सुबह होते ही गाय भैंस को चारा डालना और उनका मल मूत्र साफ करना। जब एक काम हो जाता तो रसोई के सारे बर्तन साफ करना तथा रसोई घर को पोछा झाड़ू लगाना। घर से कुछ दूरी पर कुआं था। उस कुएं से घर के लिए और गाय भैंस के लिए पानी भरना होता। पानी भरने के बाद गाय भैंस से दूध निकाल कर घर में रख देती। तब सौतेली माँ बोलती, अरे जमुना, अभी क्या कर रही है? गाय भैंस को खोल और चराने को लेके जा। बस तुम इधर उधर समय बिता रही है। तू जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही कामचोर। जब यह बात जमुना सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे अपने माँ की याद आने लगती है। जमुना सोचती है, अगर मेरी माँ रहती तो मुझे कितना प्यार दुलार करती। तभी जोर से बोलती है, अरे ओ महारानी, अभी मूर्ति जैसी खड़ी है, सांप सूंघ गया है क्या? जमुना बोलती है, नहीं माँ, बस जा रही हूँ। मैं कह रही थी कि भैंस गाय को चराने में देर हो जाती है। मुझे बहुत ही तेज से भूख लग जाती है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं चली जाती। तब यह बात सुनकर सौतेली माँ बोलती है, हाँ, खाने के लिए तू हमेशा आगे ही रहती है, तेरा मुंह खुला ही रहता है। ए ले रोटियां प्याज नमक। जमुना रोटियां प्याज नमक कपड़े में बांधकर गाय भैंस को चराने के लिए लेकर चली जाती है। जमुना को यह बात पता थी कि रोटियां रात की बची ही दी है माँ। अगर मैं देर से खाऊंगी तो खराब हो जाएंगी। खेतों पर जाते ही रोटियां खा लिया। लौट कर आने में 2 बजे से अधिक हो जाते। घर आकर जमुना फिर से बर्तन साफ करना, घर साफ करना, कपड़े धोना, माँ के हाथ पांव दबाना, गाय भैंस को चारा दूध निकालना, यही जमुना का दिनचर्या थी। जमुना को सौतेली माँ धमकाकर बोली, अगर तुम अपने पिताजी से मेरे बारे में शिकायत की तो खैर नहीं। जमुना बेचारी डर के मारे कुछ नहीं बताती। जमुना के पिता जमुना को जो कपड़ा सामान लेकर आते तो सौतेली माँ सब अपने पास रख लेती। जो उसकी पुरानी साड़ियाँ थी उन्हीं को कपड़ा सिलवाकर जमुना को देती। गांव के कुछ लोग उसके माँ के बारे में जमुना के पिता को बताए थे कि जमुना के साथ नरमी से सख्ती से पेश आती हैं। पिताजी ने पूछा तो सौतेली माँ डांट कर बोली, आप गांव वालों की बातों को मत सुनिए। वो लोगों का क्या, वे लोग हमसे जलसी रखते हैं। बेटी है तो बेटी ही की तरह रखेंगे।
आप काम में सहायता करते हैं वैसे वो भी सहायता कर देती है, बस और कुछ नहीं। हमारे काम में बेटे काम आएंगे, बेटी नहीं। जमुना का क्या, आज है कल उसकी शादी हो जाएगी और अपने घर चली जाएगी, फिर कौन काम करेगा? मैं। अगर आप इसी तरह से उसे बिगाड़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं, आपकी नाक कटवा देगी। अब धीरे धीरे जमुना बड़ी हो चुकी थी। उसके पिताजी ने शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया, मगर सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो। उसे पता था कि अगर शादी हो गई तो घर अपने चले जाएगी, फिर मेरे घर का काम कौन करेगा। वह जमुना के पिताजी से बोलती है, अभी शादी की क्या ज़रूरत है, अभी तो जमुना बच्ची है। यह कहते कहते कई साल तक टालती रही। अब जमुना पहले से और बड़ी हो गई। अब पिताजी निश्चय कर लिए कि इस साल जमुना की शादी अवश्य ही करूँगा। जब यह बात सौतेली माँ को पता चली तो उसने प्लान बनवाकर अपने भाई से मिलकर जमुना की शादी करा दी। लड़का एक आंख से अंधा था और जुआरी नशेड़ी गजेड़ी एक नंबर का। कम पैसों में जमुना की शादी करा दी। उसकी माँ अपने मुताबिक शादी करा दी, ताकि पति नशेड़ी है तो जमुना से मार पीट तो अवश्य ही करेगा। जमुना फिर से घर पर रह के काम करेगी। समय बीतता गया। उसके प्लान के हिसाब से काम हुआ। जमुना को 2 बच्चे हुए। आए दिन जमुना का पति जमुना से मारपीट करता था। जब जमुना अपने पिता के घर नहीं आई तो हालात तो ऐसे बन गए थे कि पड़ोसी से राशन मांगकर घर का चूल्हा जलता था। कुछ दिन तो ऐसे तैसे करके काम चलता रहा, मगर अब पड़ोसियों ने राशन देने से मना कर दिया। जमुना बैठकर कभी कभी यही सोचती है, मेरे जिंदगी में भगवान ने सुख नहीं लिखा है। मायका रही तो परेशानी, ससुराल रही तो परेशानी। जमुना के पति के पास बस केवल थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर पुआल से बनी झोपड़ी थी बनी। जमुना 2 बकरी रखी थी। उसका पति दारू पीने के लिए बकरियां को बेच दिया। जमुना डर के मारे दोबारा बकरियां नहीं खरीदी। जब यह बात जमुना के पिता को मालूम पड़ी तो जमुना के घर आए। जमुना की दशा देखकर रोने लगे। बोले, बेटी सब कुछ इतना हो गया पर मुझे बताया नहीं। यहाँ से चल बिटिया, घर पर हमारे रह, बल्कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। बात रही बच्चों की तो मैं पालन पोषण कर लूँगा, पर इस नर्क से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चल। जमुना रोते हुए बोली, नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर भगवान ने मेरे किस्मत में कष्ट लिखा है तो कष्ट ही रहेगा। मेरी दूसरी शादी होने से मेरी किस्मत नहीं बदल जाएगी। जमुना को पिताजी ने बहुत समझाए पर वह जाने के लिए तैयार नहीं हुई। पिताजी बोले, ठीक है बिटिया, अगर तुम अपनी जिद करोगी तो कर, पर मेरी बात मान कर। जमुना बोली, हम हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। पिताजी बोले, ठीक है जमुना, मैं चलता हूँ। कुछ पैसे हैं अपने पास रख ले, जरूरत पर काम आएंगे। पिताजी के जाने के बाद जब जमुना के पति को मालूम पड़ा कि जमुना के पिताजी जमुना को पैसे दिए हैं तो वह दहाड़ कर बोलता है, जमुना पैसे कहाँ हैं, ला मुझे दे। जमुना बोली, कैसे पैसे, मुझे पैसे नहीं मिले। पर वह जमुना को मारने लगा। जमुना ने पैसे निकाल कर दे दिया। जमुना यही सोच रही थी, आज बच्चों के लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाएगी। बच्चों को भरपेट खाना खिलाए। कई दिन हो गए थे पर सब सपना ही रह गया। हालात क्या न करवा दें। सारे पैसे जुआ तथा दारू में गंवाकर शाम को घर आया। दारू तो इतना पी रखा था कि उसे सही ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था।
घर आते ही जमुना से बोला, खाना खाना लाओ। जमुना का खून खौल उठा। बोली, शर्म नहीं आ रही है? घर पर राशन नहीं है, सारे पैसे उड़ा के चले आए। इतना बोलते ही मारना पीटना शुरू कर दिया। जमुना बेचारी किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर आ गई। जमुना गांव की महिलाएं बाहर काम पर जाती, बड़े बड़े जमींदारों की खेतों पर काम करने के लिए। जमुना भी काम पे जाने लगी। धान की रोपाई, घास निकालना, धान काटना, ऐसे बहुत से काम थे जो जमुना काम करने के लिए जाती। जमुना भले ही गरीब थी मगर उसकी बिरादरी बड़ी थी, मगर हालात के मारे छोटे बिरादरी के महिलाओं के साथ काम पर जाना पड़ता था। जमुना सभी महिलाओं से अलग दिखती थी। लोग जानने वाले जान जाते हैं कि यह कोई बड़े घर की औरत होगी। जमींदारों की नज़र हमेशा जमुना के ऊपर रहती थी। उसकी सुंदरता देखकर बड़े बड़े जमींदार के कायल हो जाते। पर जमुना अपनी नज़र जमींदारों की तरफ नहीं करती। काम के बदले 5 केजी चावल या 5 केजी गेहूँ मिलता था। उसी से जमुना कुछ अनाज को बेचकर घर की जरूरत की सामान और अनाज बचाकर घर लाती। उसी से घर का चूल्हा चौका चलाने लगी। जब उसके पति को मालूम पड़ा कि जमुना काम पर जाती है और काम के बदले चावल या गेहूँ मिलता है, तो जमुना को चिल्लाते हुए कहा, जमुना, बाकी के पैसे मुझे दे दो। तभी जमुना बोलती है, पैसे कहाँ बचता है। यह बात सुनते ही चूल्हे पर चढ़ा भोजन को लात मारकर मिट्टी में गिरा देता है। अगर मेरे को दारू का पैसा नहीं मिला तो खाना किसी को नहीं खाने दूंगा। जमुना रोते हुए नीचे गिरे भोजन को ऊपर ऊपर से उठाकर बच्चों को खिलाया। जमुना बोली, मैं किसी तरह रह सकूंगी, पर बच्चे नहीं। समय का चक्र चलता रहा। जमुना की पति की आंखें की रोशनी चली गई। जमुना के ऊपर एक पहाड़ का मुसीबत टूट पड़ा। जमुना के पास पैसे नहीं थे कि अपने पति का इलाज अच्छी तरह से करवा सके। वह अपने पिता से सहायता लेकर इलाज करवाया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। जमुना की जिंदगी इस तरह से कटने लगी। काम पर जाती, वहाँ से जो अनाज मिलता उसी से खाना पकाती, बच्चों पति की सेवा अपने कर्तव्य से करती रही। यह सब कष्ट देखकर पिता को बहुत ही तकलीफ हुई। पिता ने जमुना को फ़ोन करके बोले, बिटिया, वहाँ पर कुछ नहीं है। अब उस इंसान के लिए अपने को कष्ट दे रही है, चली आओ। जमुना बोली, नहीं पिताजी, मैं इस हालात में छोड़कर कैसे आ सकती। भले ही वह मुझे मारते हैं पीटते हैं, मगर वह मेरे पति हैं। यह सब बात सुनकर जमुना के पति का कलेजा पिघल गया। उसे जिंदगी क्या होती है यह बात उसे महसूस होने लगी। उसने जमुना से आभास प्रकट किया। उसने कसम खाई, जमुना, मैं दारू और बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। जमुना को धैर्य मिला। उसने भगवान से प्रार्थना, विनती, दुआएं मांगी, पूजा पाठ किया। पिताजी से फिर से कहा, पिताजी, एक बार किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखवा दीजिए। पिता ने बेटी की बात मानी, उसे अच्छे अस्पताल में दिखाए। भगवान की कृपा और जमुना की तपस्या से आँख की रोशनी लौट आई। ऑपरेशन हुआ, दवाई चली, तब जाकर आँख से दिखाई देने लगा। अब जमुना और उसका पति खेत में कड़ी मेहनत करके जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।